रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। किसान की किस्मत कहिए या फिर सरकारों का फेलियर कि हर साल अन्नदाता को खाद की कमी और कालाबाजारी जैसी समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में शायद ही कोई साल ऐसा गुजरा हो जब बुआई के वक्त किसान को सही समय पर सही मात्रा में खाद उपलब्ध करा दी गई हो। हालांकि यह हकीकत सिक्के का सिर्फ एक पहलू है और दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा भयावह है, और वो यह है कि खाद की कमी की सच्चाई पर सत्ता हमेशा आंखें मूंद लेती है, जबकि विपक्ष हमेशा शोर करता है, और जब यही विपक्ष सत्ता में बैठ जाता है तो आंखें मूंद लेता है और सत्ताधारी दल विपक्ष बनने पर शोर मचाना सीख लेता है। लेकिन इस नूरा कुश्ती में पिसने वाला किसान सदियों से ऐसा ही चला जा रहा है। ऐसे ही आजकल मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। ये हम देखें इस रिपोर्ट, उससे पहले इस पर चर्चा होगी, लेकिन देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर खाद पर राजनीति शुरू हो गई है। खाद की कमी को लेकर आने वाली खबरों को हथियार बनाकर विपक्ष अब सरकार को घेरने में लग गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम मोहन यादव फिल्म द साबरमती फ्रंट देखने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसानों के घर भी जाना चाहिए। प्रदेश में किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा और वो आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि किसान आत्महत्या, खाद, बीज और फसलों के सही दाम को लेकर कांग्रेस जल्द ही बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। फिर से हम दूसरे चरण का आंदोलन मंडियों का घेराव कर रहे हैं, और ये सरकार जब तक नहीं जागेगी, जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं करेगी, जब तक किसानों के अधिकार नहीं देगी, तब तक हम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ताकत से सड़क पर रहेगी। दरअसल बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार देखा जा रहा है। रबी सीजन के लिए खाद की भारी कमी देखी जा रही है। विदिशा में टोकन लेने के लिए किसानों में धक्का मुक्की और मारपीट हो गई, तो ग्यारसपुर और सिरोंज में बात धक्का मुक्की से शुरू होकर मारपीट तक पहुंच गई। ग्यारसपुर में 200 किसानों को टोकन मिल पाए, जबकि वितरण केंद्र में 400 किसान पहुंच गए। भिंड में डीएपी खाद खत्म हो जाने से रबी फसलों की बुवाई में देरी हो रही है। प्रदेश में कई जगहों से खाद की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन राज्य में सत्ता पर काबिज बीजेपी का खाद की कमी को लेकर कुछ और ही कहना है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि किसानों के नाम पर राजनीति करने की बजाय जीतू पटवारी को यह बताना चाहिए कि प्रदेश में 15 महीने तक सत्ता में रही कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया। कांग्रेस ने अपने झूठे वादों से किसानों को कर्ज में डुबो दिया था, जिससे उबरने में बीजेपी सरकार ने किसानों की मदद की। आज मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध और खुशहाल जीवन जी रहा है। किसानों से वादा खिलाफी और धोखाधड़ी करने वाली कांग्रेस किसान हित का ढोंग कर रही है। जिस प्रकार से भ्रमित करने का कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वो ये किसानों को बरगलाने का काम कर रही है कि साहब खाद की कमी है, ये इस कारण जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां भी प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ वितरण प्रणाली में सुधार लाकर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध भी करा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व कमलनाथ सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए, यानी खाद समस्या का हल राजनीतिक आरोप से दे दिया गया। पर हकीकत में प्रदेश में खाद की कमी को लेकर हाहाकार है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर भुनाना चाहती है तो बीजेपी मौजूदा हालात से संतुष्ट नजर आ रही है। ऐसे में प्रदेश का अन्नदाता अब भगवान भरोसे बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजगोपाल लोया जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रदीप अहिरवार जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और अनिल यादव किसान नेता हैं, और प्रदीप तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, सुनने में आ रहा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी देखने जा रहे हैं कुछ मूवी वूवी, ऐसा कुछ है क्या, या सिगुफा छोड़ा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा? मुझे तो लगता है कि कल आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। निवेदन है कि जी ब्रजगोपाल जी, आपकी आवाज अब तक तो नहीं आई है, दोबारा से बोलें, आपकी आवाज दर्शकों तक अभी तक नहीं पहुंच रही है। आपको आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आप दर्शकों तक पहुंच रही है सर। वो आपने प्रश्न किया है कि
देखने जा रहे हैं, तो मुझे जिसमें तो वो कल देख चुके हैं, और आपका अगर कोई है तो आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है सर। जी नहीं, मैं आपने मुझसे जो पूछा है, जी, जी, जी। आपको आवाज आ रही है ना? जी जी जी। आपने मुझसे ये प्रश्न किया है ना कि मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो वो प्रश्न दोहरा दे जरा। मैंने कहा जिस तरह से खबर ये बताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के साथ मूवी देखने जा रहे हैं आजकल में शायद मुख्यमंत्री जी, क्या वाकई मूवी देखने के लिए जा रहे हैं? इसमें सत्यता है? नहीं, हमारी जितनी जानकारी है हम लोग ऐसा मानते हैं कि स्वराज एक्सप्रेस एक जागृत चैनल है, और मुझे ये अंदाज नहीं था कि आपको कल की खबर का आज शाम को आप 24 घंटे बाद उसका प्रश्न पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए हो रहा है। हाँ। मैं तो समझता था कि आप लोग तो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, हर जगह की जो खबरें हैं वो लाइव दिखाते हैं, बहुत तेज। रोहित जी, सवाल सिंपल सा, आप उत्तर नहीं देने के बजाय स्वराज एक्सप्रेस क्या देरी से और क्या जल्दी से चला रहा है, इससे कोई मतलब, इससे कोई आंसर का लेना देना नहीं था अभी तक। मैं सिर्फ आपसे स्पष्टीकरण पूछ रहा हूं, क्या वाकई ऐसा है या नहीं? जी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, यदि आज कोई मामला है तो मुझे संज्ञान में नहीं है, मगर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या साबरमती स्टोरी फिल्म देखी है अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ। अच्छा, हाँ, मैं बस यही आपसे पूछना चाह रहा था कि देख लिया, देखेंगे, इसलिए बस नहीं, इतना। नहीं, ये आपने बोल दिया देख लिया, बस ठीक है। मैंने उसी तरह से जवाब दिया। वही जवाब आपने बहुत घुमा के दिया, जवाब थोड़ा सा अप्रत्याशित था आपका। सीधा दिया। आजकल सुन लीजिए, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रदीप जी, सूचनाएं चैनलों के माध्यम से मिलती है, मगर यदि चैनल को सूचना दूसरों से लेना पड़ रही है तो ये थोड़ा सोचने का विषय, वो भी 24 घंटे बाद। ओके सर, धन्यवाद बताने के लिए। जी अहिरवार जी, जिस तरीके से अब देखो मंत्रिमंडल, अगर वो पिक्चर कोई बनी है, अगर मंत्रिमंडल, अब छत्तीसगढ़ से भी खबर आ रही है कि वो भी आज शाम को शायद देख आए होंगे, ऐसी खबर थी कि देखने के लिए जाने वाले हैं, तो अगर पूरे मंत्रिमंडल कोई पिक्चर देखने के लिए गया, कोई एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, मूवी है, या कुछ अपने अतीत पर आधारित है, तो इसमें मात्र 2 घंटे में ऐसा क्या बिगड़ गया जिसमें कांग्रेस ने इतना बवाल काट दिया? देखिए दीपक भाई, समस्या ये नहीं है कि पूरा कैबिनेट और माननीय मुख्यमंत्री जी साबरमती एक्सप्रेस देखने गए। हम तो कह रहे हैं कि साबरमती एक्सप्रेस आप देखने गए हैं तो एक फिल्म किसानों की समस्या को लेकर बन जाए, और जो वीडियोस नहीं तो बनाई नहीं उन्होंने, जो वीडियोस आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, किसानों के हालात हैं, डीएपी नहीं है, किसान परेशान है, त्राही त्राही मची हुई है, किसान भाई एक दूसरे के प्रति किस तरीके से धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं। 200 लोगों की खाद की उपलब्धता है, 200 किसान भाइयों के लिए 400-500 की संख्या में किसान भाई पहुंच रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं, और उस क्षेत्र के हालात है जहां से हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा के सांसद चुने गए। हमारे इंदल सिंह कंसाना जी, परसों मुरैना में एक गोदाम में खबर पता चली किसान भाइयों को कि यहाँ खाद स्टॉक हुआ है, वहां पर पूरे किसान भाइयों ने धावा बोल दिया। तो ये हालात है, क्योंकि किसान भाइयों को इस समय खाद की जरूरत है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की जरूरत को पूरा करने की बजाय पूरी कैबिनेट लेके साबरमती एक्सप्रेस देख रहे हैं। कभी इनके कोई नेता कह देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के ये बयान जो मध्य प्रदेश की मूल समस्या, किसान भाइयों की वर्तमान जो समस्या है कि किसान भाई बुआई के लिए तैयार बैठा और मजबूर है कि बिना खाद के इस बार मुझे लगता है बुआई होगी, और जब बिना खाद के बुआई होगी तो उत्पादकता पर असर पड़ेगा, आपने अनाज की क्वालिटी पे असर पड़ेगा। जीतू पटवारी जी बोल रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है। कहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है? खाद की वजह से। शिवपुरी में किस तरीके का वीडियो आया है, अब हमारे लोया जी कहेंगे कि उसमें भी कांग्रेस का हाथ है। अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी समस्या को लेकर, अपनी मजबूरी परेशानी को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस इसको करवा रही है, कांग्रेस प्रदेश में अराजकता ला रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का किसान भाइयों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। एक वीडियो आता है, किसान भाई आत्महत्या कर रहा है, इसीलिए आत्महत्या कर रहा है कि वहां का जो तहसीलदार है वो किसानों को खाद नहीं दे रहा है, वो वहां ब्लैक मार्केटिंग में शामिल है, और वीडियो में किसान भाई कह रहा है आत्महत्या कर लेता। उस पर भी सरकार ये कह देती नहीं, वो तो मानसिक रूप से बीमार था, पहले से इलाज चल रहा था, इसमें उसकी कुछ और बिना उसके पोस्टमार्टम के उसकी अंत्येष्टि हो जाती है। इस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। पूरा किसान भाई परेशान है, और जब आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार साथी अगर भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे तो वो फिर आपसे ही उल्टा सवाल दाग देते हैं कि देखिए आप तो ऐसा कर रहे हैं, आप तो वैसा कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हालात हैं, इन्हें किसान की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मोहन यादव जी फिल्म देखें और किसान
लड़ाई करे खाद के लिए। नहीं, हम पत्रकारों की तो फिलहाल तो ऐसी हालत है सर, कोई भी कुछ भी जवाब दे देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। खैर अनिल जी, जिस तरह से देखा जाए किसानों को लेकर, अब मैं अभी कांग्रेस नेता बोल रहे थे तो शायद लोहिया जी बोलते कि विपक्ष में बैठे हैं तो बोलेंगे ही बोलेंगे, नहीं तो करेंगे क्या। अब चूंकि आप एक किसान नेता हैं तो जमीनी हकीकत मैं आपसे ही पूछूंगा, वाकई जमीनी हालात इस वक्त क्या है? खाद बात मिल रही है तो क्या मिल रही है? इसमें गलती किसकी है? सरकार की? आप सीधे सरकार को दोषी ठहराएंगे या फिर जो अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है इस चीज को सही से वितरण करने के लिए, वो वहां पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है? देखिए, कांग्रेस बोले, बीजेपी बोले या कोई अन्य बोले, इनके खिलाफ जो भी बोले, इनके सदस्यों खुद भी बोले, बीजेपी के नेता भी खिलाफ है इनके खाद को लेकर के, तो इनके खिलाफ जो भी जाएगा वो इनका विरोधी हो जाएगा और बोलना इनके लिए खतरनाक हो जाता है। चाहे मैं राजनीतिक तौर पे बोलूंगा लेकिन कांग्रेस का कहलाऊंगा या फिर कहीं ना कहीं जनता को भड़काने वाला या किसानों को भड़काने वाला। आप तो बात रखिए सर, आप अपनी स्वराज एक्सप्रेस पर हर किसी को हक है सर बात रखने का, कोई ऐसा नहीं समझेगा आपको। बिल्कुल। तो ये खाद की कमी तो आप देख रहे हैं, छतरपुर में भी अभी लाठी चार्ज हुआ है। आपका गुना तो सुन ही रहे हैं आप, उसके बाद जबलपुर और इधर पूरा मध्य प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है खाद को लेकर के। और जहां तक बात आ रही है, अधिकारी और भाजपा के बड़े नेता मिले हुए हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ 1-2 एकड़ का किसान लाइन में लगा हुआ है, सुबह से भूखा प्यासा लगा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है, लाठी चार्ज हो रहे हैं और ये आंख पे पट्टी बांधे हुए कि खाद की कमी नहीं है, कहीं किल्लत नहीं है। इस प्रकार की बात बयानबाजी देते हुए शर्म आनी चाहिए। आप ये बताइए, बड़े बड़े जो किसान हैं जो इनकम टैक्स बचा रहे हैं, 100-100, 200 एकड़, 50-50 एकड़ का कौन सा किसान वहां पे लाइन पे लगा हुआ है? 1-2 एकड़ के किसान जिनके यहाँ बोनी नहीं हो रही, अभी परेशान है, आत्महत्या करेगा नहीं तो क्या करेगा? उसे मालूम है कि कल कर्ज देना है, कल बच्चों को पालना है, 1 साल तक बच्चे पाल के देखे 2 एकड़ की जमीन में, तब बातें आएंगी। डिबेट में आकर के बड़ी बड़ी बातें, आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ी बात है, लेकिन सही मायने में पूछा जाए, जो 2 एकड़ का किसान जिसके फटे जूते, फटे कपड़े लेकर के लाइन में लगा हुआ है, उसकी तरफ देखिए आप। ये बयानबाजी से काम नहीं चलता। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। भाई 50 इनके कार्यकर्ताओं को खाद मिल जाता है, अधिकारी ये जो डीडीए वगैरह इनको देखिए, आप धार में चलिए, बैतूल में चलिए, किसी भी जिले में देख लीजिए आप जाके, अधिकारियों द्वारा बड़े बड़े नेताओं के, इनके जो भाजपा के कार्यकर्ता उनको खाद मिल गया, बाकी अन्य लोगों को नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ ये है, राजनीति हो रही है। खाद पे ना उपलब्धता है तो कराइए आप उपलब्धता। आप देखिए, गिन लीजिए, उसमें 5 एकड़ से ऊपर का कोई किसान अगर लाइन में लगा हो तो भाई 50 एकड़ का किसान कहाँ गायब है? इनको क्यों मिल जाता? नोटबंदी के समय देखा होगा, बड़े बड़े लोग नहीं लाइन पे लगे, सिर्फ जो 100, 500, 1000, 10,000। अनिल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। लोहिया जी, मूवी को सब साइड में रख दीजिए, ये सब हटा दीजिए, मैं इसको नहीं, अभी फिलहाल किसान के मुद्दे पर आ जाते हैं। किसान, जिस तरह से आपने देखा किसान नेता क्या कह रहे हैं, और ये तस्वीरें हम रोज देख रहे हैं, कहीं धक्का मुक्की हो रही है, कहीं लाठीचार्ज भी हो रहा है। ऐसे हालात आखिर देश में क्यों बने हुए हैं? जब हम कोई भी, आपका शिवराज सिंह चौहान हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी आपका नेता, वो किसान पुत्र कहलाता है और वो कहता भी है खुलकर कि हम किसान पुत्र हैं। तो उसके बाद ये किसानों की ऐसी हालत क्यों? ऐसा वो क्या मांग रहा है? लोहिया जी, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है। जिस तरह का आवाज थोड़ी सुनी जाएगी साहब, इनकी आवाज तो बंद हो जाती है ऐसे टाइम पे जब आपने पहले मूवी का पूछा था तो मैंने मूवी का दिया, आपने अब किसान और खाद की बात को अब शुरू किया है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि निश्चित डीएपी की समस्या है और डीएपी की कमी है, मगर लगातार उसकी हर संभव आपूर्ति तेजी से हो रही है। और एक बात मैं फिर से कहता हूँ, यदि राजनीति करना है तो राजनीतिक बयान बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु वास्तव में किसान की बात करनी है तो उसके लिए हमें अपनी बात को गौर से सुनना भी पड़ेगा कि डीएपी की कमी है, परंतु एनपीके की कोई कमी नहीं है। 12-32-16 हो, 16-16-16 हो, 20-20-0 हो, सारे फॉर्म में ये उपलब्ध है। सुपर फास्फेट उपलब्ध है, पोटाश उपलब्ध है और इसकी कहीं कोई कमी नहीं है। मेरे साथ मेरे मित्र किसान नेता यहाँ है, वो इसको स्वीकार करेंगे। एक बात और कहता हूँ कि ये देखिए, एक समझ लीजिए आप, इस बार मानसून का पैटर्न ऐसा रहा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने की खाद की डिमांड केवल 1 महीने में आ गई है, इसलिए उसको कहीं कहीं पहुंचने में असुविधा हो रही है, मगर वहां भी तेजी से निराकरण हो रहा है। और हमारे कांग्रेस के मित्र तक जब ये स्वीकार कर रहे हैं
कि 200 लोगों के लिए वहां खाद था और 400 लोग पहुंच गए। इस स्थिति को भी संभालने का प्रयत्न प्रशासन कर रहा है। और एक बात और कहूंगा, जो कह रहे थे हमारे मित्र कि प्रशासन सो रहा है, प्रशासन को ध्यान नहीं है, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, यदि पटवारी से लेकर मंत्रिमंडल के लोग और उसके साथ साथ प्रमुख सचिव स्तर तक के लोग यदि खाद की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो सरकार की प्राथमिकताएं तय हैं और वो प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार काम कर रही है। और एक बात और जरूर ये कहूंगा कि जो माननीय बीडी शर्मा जी ने कहा है कि जो लोग किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और एक तरफ लोग किसानों को भड़काने उकसाने का काम कर रहे हैं, तो इस समय आग्रह यह है कि किसानों की मदद कीजिए, उनके साथ संबल बनिए और यदि बेहतर हो सके, यदि आपसे संभव हो सके तो उन्हें ऐसे प्रयत्नों के लिए मत उकसाइए जो उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ भगत तिवारी जी, जिस तरह से आपने सुना लोहिया जी को, वो कह रहे हैं कि डीएपी की कमी जरूर है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये स्वीकारा है कि डीएपी की कमी जरूर है, बाकी जो खाद हैं वो अवेलेबल हैं। ये खुद किसान नेता, हालांकि उनसे मैं बाद में पूछूंगा। जो अभी जो हालात आप देख रहे हैं उसमें कितना सही है लोहिया जी? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की जो वितरण प्रणाली है वो कहीं ना कहीं वो संशय के दायरे में है। कारण ये है कि आप देखें तो कहीं किसी भी खाद की कमी नहीं है, ना डीएपी की, ना यूरिया की, नहीं। वितरण प्रणाली में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हम सबसे आप देखें तो ब्लैक में आप चले जाएं तो आपको 2000 रुपए में, 2500 रुपए में खाद मिल जाएगी, लेकिन जो रेट है सरकारी 1350 रुपए है डीएपी का, और जो हम 267 रुपए हम यूरिया का, वो आपको 500 रुपए मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आपके यहाँ समिति में वो जब किसान जाता है तो उसको अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया है वो दिक्कत में है। सरकार को इसके लिए ठोस एक प्रक्रिया बनानी चाहिए कि जिले स्तर पे कोई सक्षम अधिकारी उस पर जाके और समिति पे इसका निरीक्षण करें। आप देखें तो कई सारे किसानों के आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जब वो समिति में जाते हैं तो समिति में अगर खाद्य है भी तो वो समिति सेवक या वहां का जो कर्मचारी वो कह देता है कि कल आना या परसों आना, और वो कहीं ना कहीं कालाबाजारी के माध्यम से वो 2000 और 3000 के रुपए में वो खाद्य चली जाती है। तो इसका रोकने का कार्य जो है वो सरकार के अधीन है, और सरकार इसमें अगर कठोर कार्रवाई करे तो बहुत सारे बिचौलिए पकड़े जाएंगे। वो बिचौलियों का इसका माध्यम ये आप देखेंगे, 1 महीने का जो सीजन है वो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय बुवाई का सीजन है, और जिनको जो छोटे हैं, जो छोटे खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ या आधिया में काम लेकर के वो अपन भरण पोषण करते हैं, उनको बाजार से ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ रही है। और जो बड़े किसान हैं, वो जो आप अभी अपने किसान भाई नेता जो बोल रहे हैं कि जो बड़े किसान हैं जिनके पास 20 एकड़ 25 एकड़ 50 एकड़ की जमीन है, उनको वो कहीं ना कहीं से समिति से वो चीजें उपलब्ध है। हम अपने गांव में खुद ही अभी हम 10 दिन पहले गए थे, तो हमारे जो बड़े किसान हैं जिनके पास 10 एकड़ या 20 एकड़ की जमीन है, वो पहले से ही समिति से उनको खाद मिल गई, उनको बीज की व्यवस्था हो गई। लेकिन जो 2 एकड़ या 3 एकड़ वाले हैं वो समिति में जाते हैं तो उनको वो सुविधा उपलब्ध नहीं। ये कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की कमी है। ये सरकार ने तो पूरी व्यवस्था की हुई है कि हमको देना है, खाद वितरण प्रणाली ठीक हो जाए, सब हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों की और अधिकारियों इसमें दोषी हैं जो सही समय पर खाद्य का वितरण सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। इसीलिए किसान आंदोलन करने की स्थिति में आप देखें तो चाहे टीकमगढ़ हो, अभी ब्लैक में आप देखो 377 बोरी पकड़ी गई, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। उसके पहले 1-2 और जिलों में खाद्य पकड़ाई है। तो आखिर कहां से पकड़ा रही है? कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग हो रही है, और इसको रोकने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को सख्त होना चाहिए, जो जांच एजेंसी है उसको पीछे लगनी चाहिए, जिससे सही आदमी को, जो वास्तव में किसान है। लोहिया जी बोल रहे हैं तिवारी जी कि प्रमुख सचिव तक इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, पूरा प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए। देखिए, ऑफिस में बैठ कर नजर बनाना अलग बात है और फील्ड में जाकर काम करना अलग बात है। कई बार मुख्यमंत्री जी इस बात को बोल चुके हैं कि कलेक्टरों को जिले में और गांव में एक रात रुकना चाहिए, दौरा करना चाहिए, लेकिन कोई कलेक्टर क्या जा रहा है? आप देख लें, सारे कलेक्टर ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, सारे अधिकारी ऑफिस में बैठ के एक चक्कर आ जाते हैं दिन भर में, और सुनवाई किसी की नहीं होती। तो अब उसमें दोष सरकार के ऊपर भर देते हैं। कारण यह है काम आपका है, आप नहीं करोगे तो मुख्यमंत्री दोषी हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो प्रक्रिया है उसको मतलब कठोर तरीके से सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि अधिकारी फील्ड पे जाए और समय पर निराकरण करें। देखिए, अभी आप मुख्यमंत्री जी ने योजना लाई कि जो मजदूर, जो किसान हैं, उनके जमीनों का तत्काल वो हो, निराकरण हो। तो अभी 15 दिन का राजस्व वो चल रहा था कार्यक्रम, और उस राजस्व में बहुत सारे लोगों को भला हुआ। लोग जो एसडीएम थे, तहसीलदार थे, मौके पर पहुंचे,
जिनकी जमीन नहीं बंटवारा नहीं हो पा रहा था, जिनके वो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, बहुत सारे निराकरण इस तरह से हो रहे हैं। तो इस तरह से जब समय पे आए, जब हमको जरूरत है, जैसे अब किसान को जरूरत है खाद की, अब हमको अधिकारियों को यह निर्णय लेना चाहिए कि हम त्वरित निराकरण करें, समिति पे जाए, हर तीसरे चौथे दिन एसडीएम और तहसीलदार का निरीक्षण हो और वहां जो वास्तव में किसान हैं उनको सही समय पर अगर डीएपी यूरिया हम उनको दिलवा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं कोई विवाद नहीं होगा और विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब सवाल तभी खड़ा होता है जब कहीं ना कहीं कोई मामला आता है और लोग ये परेशान है इस बात से, जो किसान जो छोटे किसान हैं वो इस बात से परेशान हो रहे हैं कि हमको खाद बीज ये समय पर नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसकी कालाबाजारी हो रही है, इसको सरकार रोक नहीं पा रही है। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, अनिल जी से पूछ लेता हूं। अनिल जी, जिस तरह से लोहिया जी ने कहा कि सिर्फ डीएपी की कमी है, बाकी खादें अवेलेबल हैं और किसानों को मिल भी रही हैं, और जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं तिवारी जी ने जो बात रखी, उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि दिक्कत ऊपर नहीं दिक्कत नीचे? जी, एनपीके खाद करके एक है जिसका कोई किसान लेना नहीं चाहता, जिसका कोई उत्पादन नहीं है और वो मार्केट में और ये जो कंपनियों से इनका टाई अप होगा जो भी है वो कोई काम ही नहीं करता है, उसमें मार्जिन इनका बहुत ज्यादा है, वो सप्लाई जबरदस्ती ठोकने तो लेगी, ये ले जाइए, अरे भाई हमें जब प्यास लगी और आपके खाना खाइए, हमें खाना खाना आप बोले पानी पीजिए, ये स्थिति बनी हुई है मार्केट के अंदर। अब दूसरी बात, जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि अधिकारी सब लगे हुए हैं, अरे भाई पहले ही दुकानों के एक दुकान में एक लाइसेंस पे इतना पैसा व्यापारी को जमा करना है, अब उनको पैसे वापस रिटर्न देना है, कालाबाजारी के थ्रू हो किसी भी थ्रू हो, स्थिति ये चल रही है। और एक दुकान पे अगर सील भी करनी पड़ी, हमारे जैसे अगर लोग खाद पकड़ा देते हैं, दुकान सील करवाते हैं, तो एक दुकान पे आप देखेंगे 2-2, 3-3 लाइसेंस बने हुए, एक लाइसेंस निरस्त करेंगे, दूसरे पे ये बिक्री करना चालू कर देते हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ, जमीनी मैं देख के आया हूँ। देखिए, कागज पढ़ना एक अलग बात है, आंकड़े निकाल के प्रस्तुत करना अलग बात है। जमीन की ये हकीकत है कि एक लाइसेंस पे 25-25, 50-50 हजार रुपए बंधे हुए हैं अधिकारियों के कि ये आपको पे करना है। अगर ये पे करेंगे तो फिर अधिकारी को उस पे कहीं ना कहीं सामंजस्य अधिक, हम जैसे लोग प्रयास करते हैं कि भाई आप इनका लाइसेंस निरस्त करिए, इन पे केस बनाइए, तब जाके केस बनता है। बहुत टाला मटोली की जाती है क्योंकि पैसे मोटे खाए हुए होते हैं, कालाबाजारी। और ये सोसाइटी में जो खाद जाता है, ट्रक के ट्रक सीधे बाईपास हो जाते हैं और दुकानों में सप्लाई खाली हो जाते हैं रात में। हमें मालूम है ये खाद क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो चीज 1200-1300 की मिलना चाहिए वो 1700-1800 में मार्केट में उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है भाई? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहे हैं अधिकारी? इनको नहीं मालूम है क्या कि मध्य प्रदेश में खाद कहाँ है और कहाँ जा रहा है, कहाँ गायब हो रहा है? ये हालात है पूरे की लाइसेंस के ऊपर आपको इतना पेमेंट करना है, इतना जमा हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक पेमेंट बढ़ता है। सीधी सी बात है, कैसे उपलब्धता होगी जब तक कालाबाजारी होगी? जी, ये स्थिति चल रही है। प्रदीप जी, जिस तरह से भी हालात ये बने हुए हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं, आप इतना किसानों के लेके, जब कुछ नहीं होता तब आप रोडों पर किसानों को लेके घूमते हो, अब जब वाकई किसानों को जमीन पर उतर के हल्ला बोलना चाहिए तब आप लोग चुप बैठे हो। सोयाबीन की जो समर्थन मूल्य 6000 किसान भाइयों को मिले, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। आज भी हम जो खाद की कमी है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि किसान भाई ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इनकी सरकार आई, इन्होंने गारंटी दी 3100 रुपए धान का हम देंगे, 2700 गेहूं का देंगे, 6000 सोयाबीन का देंगे। इन लोगों ने वादा खिलाफी की। आज जब बुआई का सीजन है, 4 दिन बाद बुआई होना है, आज डीएपी की समस्या है, पूरे किसान भाई जूझ रहे हैं। और जब किसानों की समस्या को हम आवाज देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है। अभी बीडी शर्मा जी का बयान है कि जो आपने किया है, किसान आपके 15 महीने में किसान जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। दीपक भाई, किसान भाइयों का कर्जा माफ करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। कागजों में सरकार में कमलनाथ जी जब कृषि मंत्री थे, सदन के अंदर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, आज जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, किसान भाइयों ने आपको वोट दिया है, तो किसान भाइयों की समस्या का समाधान करना बीडी शर्मा जी आपका काम है, मोहन यादव जी आपका काम है। और आप अपने काम से विमुख होकर, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस भड़का रही किसान भाइयों को, पूरा मध्य प्रदेश में किसान सड़क पे है, नहीं तो ये हम पे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दीपक भाई, समस्या सुलझाना इनका काम है, इनके हाथ में शासन है, प्रशासन है, लेकिन ये कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। ठीक है, लोहिया जी, आप तक आवाज आ रही है? लोहिया जी, सुन पा रहे हैं आप? लोहिया जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब प्राकृतिक रूप से हुए हैं या जानबूझकर हुए हैं ये नहीं पता, लेकिन वो डिस्कनेक्ट फिलहाल मौजूद नहीं है। जी, देखिए, इसमें जिस तरीके से अभी हमारे अनिल भाई बोल रहे थे
कि आखिर वास्तव में जो ये बता रहे हैं कि जो चीज हमको 1350 रुपए में समिति में मौजूद होना चाहिए वो 1870 रुपए या 2000 रुपए में हम मार्केट में अवेलेबल है। तो आखिर इसमें दिक्कत कहाँ? दिक्कत यह है कि कलेक्टर की मॉनिटरिंग गड़बड़ है, कार्यशील कार्य पद्धति गड़बड़ है, एसडीएम निरीक्षण उसका नहीं कर रहा है। भाई मंत्री या मुख्यमंत्री निर्देशित करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, कलेक्टरों को इस पर निगरानी रखने की व्यवस्था है। लेकिन अगर कलेक्टर ही निगरानी तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम का नहीं कर रहा है और सही व्यक्ति को लाभ उसका नहीं मिल रहा है, तो दोषी तो वहां के अधिकारी हुए और इनके खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। एक बात कहना चाहूंगा मैं, समय कम है सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी मार्केट में जो खाद उपलब्ध है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है और सब मिली भगत है। अधिकारियों को पैसा पहुंच रहा है, किसान परेशान हो रहा है, किसानों की आंखों में आंसू है। अभी किसान को तो बिजली भी करंट दे रही है, 12 घंटे की सप्लाई की जगह 8 घंटा दे रहा है। तो हर जगह किसानों को ठगा जा रहा है। किसान जब परेशान है, जब अपनी समस्या को लेकर रोड पे आ रहा है, सड़क पे आ रहा है। और मैं तो शिवराज जी से भी कहूंगा कि जहां आपको इतनी बड़ी संख्या में विदिशा के संसदीय क्षेत्र के किसान भाइयों ने वोट दिया, मध्य प्रदेश ने आपको 29 सीटें दी, 166 सीटें आपको विधानसभा में मिली, लेकिन एक किसान भाइयों की समस्या का समाधान करना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ही जा चुके ब्रजगोपाल जी आपका और अनिल यादव जी आपका, प्रदीप अहिरवार जी आपका और तिवारी जी आपका, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से देखें, अभी हाल ही में मूवी चूंकि रिलीज हुई है, तो मूवी देखने के लिए लगातार ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पूरा कैबिनेट सहित जब हालात ऐसे बने हुए हैं तो वह मूवी देखने के बजाय किसानों की हालत देख ली जाती तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि किसान वाकई परेशान है। किसान नेता से लेकर वरिष्ठ पत्रकार तक यही कह रहे हैं किसानों की मध्य प्रदेश में खाद को लेकर स्थिति बेहद बदतर है। लगातार निचले स्तर पर जो वितरण प्रणाली है उसमें खामियां हैं, लेकिन कलेक्टर हो चाहे अधिकारी हो वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सीधा सीधा किसान परेशान हो रहा है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसान को आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार इस पर कब संज्ञान लेती है और प्रशासन कब जागता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।